और जब जहां से जाएगा तू होगा कुछ ना साथ में। जब जहां से जाएगा तू होगा ना कुछ साथ में। सिर्फ 2 गज का कफन हो, सिर्फ 2 गज का कफन होगा तुम्हारे लिबास में। इस संसार में जो भी आया खाली हाथ आया और खाली हाथ चला गया। ना कुछ लेके आया ना कुछ लेके गया। संग तुझको ले चलेंगे पकड़ कर यमराज जब। सब तेरे परिवार वाले भटकते रही जाएं, सब भटकते रही जाएं सब। पीटेगा अपनी तू छाती होगा कुछ ना हाथ में। यमराज पकड़ करके जब तुझे ले जाएंगे तेरा कोई बस नहीं चलेगा। तेरे घर वाले तेरे परिवार वाले सब भटकते रह जाएंगे। कुछ नहीं कर पाएगा तू। जब जहां से जाएगा तू होगा कुछ ना साथ में। सिर्फ 2 गज का कफन होगा तुम्हारे लिबास में। तेरे जाने के बाद तेरा शरीर तेरी मिट्टी पड़ी रह जाएगी। तेरे घर वाले परिवार वाले रोएंगे चिल्लाएंगे। और उसके बाद चुन चुन के जब लकड़ियों में रखेंगे तेरे बदन को। ले जाएगा फिर झपट के मेहतर तेरे कफन को, मेहतर तेरे कफन को। फिर क्या होगा? दे देगा फिर आग तुझ में, बेटा खड़ा हो पास में।
लकड़ियों की चिता बना करके तेरे शरीर को रखेंगे, उसमें आग लगा देंगे और वहां तक जो 2 गज कफन का टुकड़ा जाएगा उसको भी मेहतर उठा करके ले जाएगा। तेरा जो बेटा होगा वो तेरे उस चिता में आग लगा देगा, कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद सोने सी वो तेरी काया हो गई जल के राख सब, मिट्टी में मिल जाएगी फिर मिट्टी की होगी खाक सब, मिट्टी की होगी खाक सब। फिर दुनिया से फिर घर अलहिदा हो मरघट के पास में। तेरे जाने के बाद तेरा शरीर भी जल करके मिट्टी में मिल जाएगा। फिर तेरा घर मकान संगमरमर का मैल नहीं बल्कि मरघट में तेरा वास होगा। जब जहां से जाएगा तू होगा कुछ ना पास में, सिर्फ 2 गज का कफन होगा तुम्हारे लिबास में, सिर्फ 2 गज का कफन होगा तुम्हारे लिबास में, सिर्फ 2 गज का कफन होगा तुम्हारे लिबास में, सिर्फ 2 गज का कफन होगा तुम्हारे लिबास में, सिर्फ 2 गज का कफन होगा तुम्हारे लिबास में। कि सजन संग नाए जाऊंगी और एक काया तो ही दगा दे जाऊंगी, सजन संग सजन संग नाए जाऊंगी, काया तो ही दगा दे जाऊंगी, सजन संग। जब आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है तो आत्मा इस काया से बोलती है, अरे नाए कोई लड़का ना कि मेरे साजन संग जाऊं सवेरे। लला नीतेश आत्मा इस काया से बोलती है, अरे नाए कोई नाती लड़का मेरे साजन संग में जाऊं सवेरे। सजन
जब आत्मा का अंत समय आता है तो काया से बोल रही है, अरे जब सजन कोई लेने आवी बादल सजनी सज के जावे। अरे जब सजन कोई लेने आवी बादल सजनी सज के जावे। कि काऊ दिन पिंजरा खाली कर जाएगो तेरा पलो पलायो तोता। काऊ दिन पिंजरा खाली कर जाएगो तेरा पलो पलायो तोता। भैया अरे पलो पलायो तोता नो किस पलो पलायो तोता कि काऊ दिन पिंजरा खाली कर जाएगो तेरो पलो पलायो तोता। काऊ दिन कैसे, मैं उस तोते की बात नहीं कर रहा जो एक डाल से दूसरे डाल पर उड़ता हुआ घूमता है। अभी इस डाल पे तो अभी उस डाल पे देखो तुम, ऐसा नहीं। ये कवि ने आत्मा रूपी तोता बताया, आत्मा रूपी जो पक्षी की कल्पना कर रहा है कवि तोते के ऊपर रख करके। देखिए कितने गजब की बात लिखी कवि ने। अरे या तोता को नाई ठिकानो और नौके से जाने कब है जाएगो रवानो। ये जाएगा एक दिन, ये बात तो निश्चित है, लेकिन जब जाएगा तो तुमसे कह के नहीं जाएगा कि मैं जा रहा हूं, अकेला छोड़ जाएगा। अगर सो रहे हो तो सो ही रहे हो और जाग रहे हो तो जाग रहे हो। कि जा तोता को नाई ठिकानो जाने कब है जाएगो रवानो। कि काऊ दिन घर सुनो कर जावे गो तेरो पलो पलायो तोता। काऊ दिन घर सुनो करी जावे गो तेरो पलो पलायो तोता। और नाती बेटा कुटुंब कबीला बोले बड़ा हंस रहे। अरे नाती बेटा कुटुंब कबीला पर याद रखना ये सब है ईश्वर की लीला। लला ज्ञानेंद्र तुम आज संसार में आए के कहो कि जे हमारा लड़का है जो हमारा नाती है, लेकिन कोई नहीं आपका। ये बिल्कुल झूठा व्यवहार है, झूठे नाते हैं। अगर साची हो तो जिस समय इंसान की डोली जाती है तो क्या कोई साथ जाता है? नहीं जाता, सब रह जाते हैं। और नाती
तेरे संग न कोई तेरे संग न कोई जाबे गो तेरो पलो पलायो सोता गाऊ दिन पिंजरा खाली करी जाई गो तेरो पलो पलायो तोता। अंत में क्या होता है भैया सुदेश? अरे चार जने मिली डोली सजावे, जब ये आत्मा रूपी पक्षी उड़ जाता है ना तो ये हमारा नासवान शरीर रह जाता है इस भूतल पर पड़ा हुआ। तो ये दुनिया के लोग, ये संसारी लोग क्या करते हैं?